वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे न्यूट्रिनो पर। ये हमको मिला था कब? जब हम बीटा डीके पढ़ रहे थे। क्या हम पढ़ रहे थे? बीटा डीके। वहाँ पे हमको ये न्यूट्रिनो मिला था, इनकाउंटर हुआ था हमसे। तो थोड़ा हल्का सा इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिनो क्या है। देखो क्या था कि जब बीटा डीके की जब स्टडी चल रही थी, जब बीटा डीके की स्टडी चल रही थी, ठीक है, तो वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर जो मोमेंटम का जो कंजर्वेशन था वो फिट नहीं बैठ रहा था, मतलब वो कंजर्व नहीं हो रहा था। तो क्योंकि हमको न्यूट्रिनो के बारे में कोई अंदाज़ा था नहीं हम लोगों को, या कह सकते हो हम नहीं कहना चाहिए, तब के साइंटिस्ट लोगों को, दे वी आर वेरी डेडिकेटेड। तो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन जब मैच नहीं कर रहा था ना, तो वहाँ पर जब उसको मैच कराया गया तो पता चला कि एक पार्टिकल होना चाहिए यहाँ पर जिस पर चार्ज जीरो हो और जो लगभग मासलेस टाइप का है। लेकिन न्यूट्रिनो में मास होता है, याद रखना, ठीक है मास, लेकिन मासलेस नहीं है। न्यूट्रिनो मासलेस नहीं है, न्यूट्रिनो में मास होता है लेकिन बहुत कम होता है, नियरली मासलेस बोल सकते हो, लेकिन मास है न्यूट्रिनो में, ठीक है, उसमें मास है। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, आप सोचोगे कि न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये वीक वर्ड कहाँ से आ गया? तो न्यूक्लियर फोर्सेस का वीक स्ट्रक्चर भी होते हैं, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी होते हैं। और ये डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है वो साइंटिस्ट फर्मी जी को जाता है। फर्मी मतलब नाम है, हमने आगे उनके रिस्पेक्ट में जी लगा दिया है, तो फर्मी जी को जाता है। उन्होंने ही वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया, और इस वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉन्सेप्ट के चलते ही बीटा डीके का एक्सप्लेनेशन संभव हो पाया, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से ये न्यूट्रिनो जो है, न्यूट्रिनो जिसको हम म्यू लिखते हैं, इसकी डिस्कवरी हुई। मतलब पहले डिस्कवर हो गया कि ये दुनिया में मौजूद होना चाहिए, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ऐसा मैटर, ये न्यूट्रिनो बहुत दिनों तक नहीं खोजा जा सका, बहुत सालों तक नहीं खोजा जा सका, डिकेड्स तक, दशक बीत गए। मतलब थ्योरी में था लेकिन प्रैक्टिकली वो खोजा नहीं जा सका। न्यूट्रिनो को बाद में खोजा गया। खोजा क्या गया कि इसको, न्यूट्रिनो को ना खोजना एक टेढ़ी खीर थी। क्या टेढ़ी खीर थी? सबसे पहले टेढ़ी खीर ये थी कि ये बहुत वीक इंटरेक्शन करता है मैटर से, ये बहुत एक्सट्रीमली वीक, एक्सट्रीमली बोल सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा वीक इंटरेक्शन होता है इसका मैटर से किसी। ठीक है, ये बहुत वीक इंटरेक्शन मैटर मतलब करता है किसी भी मैटर से। ये धरती को भी पार कर जाता है। इस वर्ल्ड में जो न्यूट्रिनो है, समझ लो इतना वीक इंटरेक्शन करता है कि मतलब जब सृष्टि जब बनी होगी, यानी जब बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जब ये यूनिवर्स बना होगा,
तब के न्यूट्रिनो भी आज जिंदा हैं, ऐसा समझ लो। उस तब के न्यूट्रिनो भी आज प्रेजेंट हैं। ये पूरी अर्थ को पार कर जाते हैं पूरा, और बीच में किसी भी मैटर से ये इंटरेक्शन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि फुल्ली इंटरेक्शन नहीं कर पाते, लेकिन मतलब करोड़ों में से या अरबों में से एक न्यूट्रिनो ने किसी तरह कर लिया। इनको ट्रैक करना, इनको डिटेक्ट करना बहुत बड़ी बात थी। फिर इनको जापान में एक लैब में डिटेक्ट किया गया। ठीक है। दूसरा मतलब ये समझो कि जैसे ये जो न्यूट्रिनो हैं ये जल्दी इंटरेक्ट किसी मैटर से करते नहीं हैं, तो ये किसी मैटर में एब्जॉर्ब भी नहीं होते, यानी ये जल्दी ख़त्म नहीं होते। हमारे खुद की बॉडी या हमारे आसपास स्थित हर चीज़ से बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो हमेशा पार होते रहते हैं। जैसे हम खड़े हैं ना, तो हमारी बॉडी से मतलब करोड़ों अरबों न्यूट्रिनो लगातार पास हो रहे हैं, और वो हमारी बॉडी से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, पार हो जाते हमको पता भी नहीं चलता है। बिना मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनमें न्यूट्रिनो शामिल है, बस ये डिटेक्ट नहीं होता जल्दी। इसको डिटेक्ट करना एक अचीवमेंट है। तो ये है न्यूट्रिनो। ठीक है। इसकी भी क्वांटम नंबर होते हैं, और सिमिलरली न्यूट्रिनो जैसे होता है ना, सेम एक एंटी मैटर भी होता है न्यूट्रिनो का, जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो बाकी बिहेवियर में सेम होते हैं। अगर ये दोनों ये इसका एंटी मैटर है, अगर दोनों को मिला दो ना तो दोनों आपस में नष्ट हो जाते हैं और ऊर्जा बनती है, यानी एनर्जी बनती है, फोटॉन्स बन जाते हैं। मैटर और एंटी मैटर का यही काम है कि मैटर और एंटी मैटर अगर मिलता है तो दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जैसे बीटा इलेक्ट्रॉन और बीटा पॉजिट्रॉन ये दोनों भी एंटी मैटर हैं एक दूसरे के। अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों नष्ट हो जाएंगे और एनर्जी बन जाएंगे, यानी फोटॉन्स बन जाएंगे। अगर इस यूनिवर्स में कहीं पर एंटी मैटर हो, इस प्लैनेट का एंटी मैटर, जैसे ये अपनी अर्थ है ना, इसका कहीं एंटी मैटर हो और अपनी अर्थ के पास आ जाए तो सब खत्म, केवल एनर्जी ही एनर्जी बचेगी। तो न्यूट्रिनो के बारे में हमने आपको बहुत बेसिक सी जानकारी दी, और इतना आपके लिए ठीक है। न्यूट्रिनो रोल प्ले करता है बीटा डीके में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को मेंटेन करने में। अगर वो ना हो तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मेंटेन नहीं होगा। शायद इसीलिए न्यूट्रिनो का जन्म हुआ होगा। अगर बीटा डीके नेचर ने सोचा होगा कि अगर बीटा डीके अगर सक्सेसफुली बनाना है तो फिर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये सब जनरेट करने पड़ेंगे। तो तभी ऐसा एक बहुत इल्यूजिव टाइप का बहुत आश्चर्यजनक पार्टिकल पैदा हुआ, न्यूट्रिनो। चार्ज 0, रेस्ट मास नियरली 0 बट नॉट इक्वल टू 0। इट हैज वेरी लो और एक्सट्रीमली लो या एक्सट्रीमली वीक इंटरेक्शन विद मैटर्स, और दे ट्रेवल नियरली स्पीड ऑफ द लाइट, नॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के नियरली इक्वल ये न्यूट्रिनो लोग ट्रेवल करते हैं। ठीक है। और किसी भी मैटर के पार निकल जाते हैं। समझ में आया? ये इनकी खासियत है न्यूट्रिनो की। और सिमिलरली एंटी न्यूट्रिनो भी होता है। ठीक है। जिसमें इसकी क्वांटम नंबर डिफरेंट होती है। इसकी एक क्वांटम नंबर होती है जो आप जिसको बोलूँगा तो और कन्फ्यूजन है, वो नहीं बताता हूँ, नहीं तो भाई आप उसको याद करोगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और ये दोनों एंटी मैटर हैं, अगर दोनों मिल जाएंगे तो ध्वस्त हो जाएंगे।
चलो ये तो था न्यूट्रिनो के बारे में एक हल्का सा नॉलेज, जो कि आपके सिलेबस में इनडायरेक्टली नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।